रामगंगानगर आवासीय योजना के विस्तारीकरण के लिए 12 गांवों के किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कमिश्नरी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने इस संबंध में अफसरों से वार्ता की। उन्होंने 31 अगस्त को बैठक में निर्णय लिए जाने की बात कही है, लेकिन आज 31 अगस्त को मंडल आयुक्त द्वारा किसानों को कोई निर्णय न होने पर 12 गाँव के किसान भड़क गए और अफसरों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। साथ ही बीजेपी के एक विधायक के विरोध में भी नारे लगाने लगे। मंगलवार को जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव से नाराज 12 गांवों के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जमीन के अधिग्रहण का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया और कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। बीडीए अफसर किसानों की उपजाऊ जमीन को तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर कब्जाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाकर किसानों ने अफसरों से तानाशाही रवैया छोड़कर तुगलकी फरमान तत्काल वापस लेने की मांग की। वहीं पहुंचे भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नालाल मिश्रा ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त बरेली और बीडीए को पत्र लिखकर किसानों की जमीन में दाखिल न देने की बात कही है। अगर बीडीए अपने तानाशाही रवैया को नहीं बदलेगी तो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तर पर धरना देने की बात कही है। हम देने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। अरे शोर मत मचाओ। शोर क्यों मचा रहा है ना? कुछ हम यहाँ धरना देंगे, रोड बंद करेंगे, कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी साहब। हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हमारे हाथों में कटोरा आ गया, बिना पूछे अखबार में निकाल दी कि साहब हमारी जमीन चली गई। हम लोग बहुत परेशान हैं। आने गए तो पता लगा कि नहीं करा सकते हो, और जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपकी इच्छा है, आप जब चाहो तो दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 143 पर रोक लगा दिए। हम लोग किसान हैं, गरीब हैं। मुआवजा जो है हमारी ज़मीन 12 गांव की बीडीए ले रहा है और हमारे किसान भाई लोग किसी भी कीमत पर ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग आए तो उससे पहले आश्वासन क्या मिला था? कमिश्नर साहब ने कहा था 31 तारीख को आना, वो लिहाजा कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए साहब। समझ लो साहब, अब किसान लोग जमीन देना नहीं चाह रहे हैं, बस यही है। और किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। चाहे 10 गुना मुआवजा दें, 20 गुना दें, 40 गुना दें, जमीन नहीं देंगे हम अपनी। आज ये 12 गांव के किसान यहाँ कमिश्नर साहब के कार्यालय पर आए हुए हैं। कमिश्नर साहब ने इनको आज 10 बजे का समय दिया था कि आप लोग आएंगे, वार्ता करेंगे, उसके बाद में जो भी वार्ता में निकलेगा उसके बाद में आपकी ज़मीनें जो है वो ली जाएंगी। ये 12 गांव है, 12 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कमिश्नर साहब चले गए हैं बदायूं दौरे पे, और इनको सबको जो है रास्ते में पुलिस के द्वारा और पार्टी के एक ब्लॉक प्रमुख द्वारा काफ़ी देर रोके रखा गया। इसी दौरान कमिश्नर साहब अपने दौरे पे निकल गए हैं और इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। सभी को पता है कि जो किसान है इस वक्त इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही सरकार की एक अफसरशाही चल रही, तानाशाही चल रही है, और तानाशाही के बल पर ही ये लोग ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं। महंगी ज़मीनें हैं, इनसे सस्ती लेकर अपने आप जो है महंगी बेचेंगे, मीटरों और गजों में बेचेंगे। इसलिए बिना इनकी सहमति से कोई भी ज़मीन इनकी ले नहीं पाएगा। अगर कहीं पर रोड बनवा दे उसको हम फिर पुनः ही दोबारा जुतवा देंगे। तो ये पहले भी किसान आके कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, पहले भी आश्वासन मिला है। तो जो आश्वासन मिला है उन्होंने कहा था कि आपकी बिना सहमति की कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ज़मीनें जो है अधिग्रहित की जा रही हैं और इसी वजह से कमिश्नर साहब मिलने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है, अगर कमिश्नर साहब नहीं सुनते हैं तो किसान एकजुट होकर भारी प्रदर्शन करेंगे और अपनी ज़मीनों को ट्रैक्टरों के द्वारा पुनः जोतेंगे। आप लोग सब किसान पावन बनता, आपकी किसी की भी जमीन जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता। ये बात मुझे नहीं पता, आपको क्यों नहीं समझ आया? अच्छा सर, और डीवीसी साहब ने कहा है यहीं पर मौके पे दे दीजिए तो मकान तोड़ने का अधिकार भाई ऐसा है। अगर वो देखिए वो अलग अलग वजह है, जिसका नक्शा नहीं पाते कोई दिन भर अलग अलग। इससे पहले वो आपको किसी का बताऊंगा कि बीडीए हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जबरदस्ती आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता। जबरदस्ती नहीं ले सकता। आपकी इच्छा है देना, नहीं इच्छा है मत। एक दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस के साथ पेपर में निकल रहा है, साथ सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पेपर
ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया होता है। अपनी बात कोई रखनी है, आप रख सकते हो। हमें कोई नई योजना के बारे में बताना, हम भी पेपर में देते हैं। लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे जो भी ये अफवाह कोई फैलाए, तो आपको थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है। क्या एक मिनट, क्या वो किसी अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया?